Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की टॉप 10 में जगह बनाने वाले अभिषेक कुमार आपके सामने हैं। और आपको बता दें, ये जुगल किशोर गोविंद प्रसाद लहरपुर का स्कूल है, जहां से इस बार अभिषेक कुमार ने इतिहास रचने का काम किया है। और इस मौके पर DIOS राजेंद्र सिंह और GIC के प्रधानाचार्य और पूरा स्टाफ आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ ही देर पहले इनको सम्मानित किया गया है और सम्मान के हकदार भी हैं। इस बार आपने गजब किया है। कैसे ये मुकाम हासिल किया, कैसे संभव हो सका? इसमें ज़्यादा योगदान मेरे विद्यालय का है, मेरे अध्यापक लोगों का है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, मेरे इस सफलता के पीछे उन्हीं का हाथ है। अभिषेक कितनी देर पढ़ाई करते थे, कैसे, जरा अपने और बच्चों को बताइए कामयाबी का राज। 4 से 5 घंटे वैसे पढ़ाई करते थे, डेली का काम था ये। साल भर मेहनत करते हैं तो ऐसे ही होता है। आपको लगता था ये कामयाबी मिलेगी? हाँ, शायद लग रहा था कि अब जब पेपर देकर आए थे तो ऐसा लग रहा था कुछ। अपने स्कूल का माहौल बताइए। बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल होते हैं, वहाँ पर मोबाइल बच्चे यूज करते हैं, सुख सुविधाओं के स्कूल होते हैं, AC बसें होती हैं, AC कॉलेज होते हैं, क्लासेस होते हैं, और वहाँ के बच्चे इस तरीके की कामयाबी नहीं हासिल कर पाते हैं। ये पिछड़ा इलाका माना जाता है लहरपुर। ऐसे में आपने ये जो सफलता पाई है, क्या है स्कूल का पूरा सिस्टम? नहीं, विद्या मंदिर भी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अच्छा स्कूल माना जाता है। यहाँ पे भी समय समय पर एक्स्ट्रा क्लासेस चलवाई गई और ये अच्छा विद्यालय है। अच्छा है। अच्छा, एक सवाल इतर है। आपने एक फिल्म देखी, एक दिन के CM? चलिए, एक दिन का अगर आपको सांसद बना दिया जाए तो क्या बदलाव लाएंगे, क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ज़्यादातर लोग नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उन्हें नॉलेज गेन करना चाहिए। बहुत बड़ी बात। एक और सीख दी जा रही थी, बहुत सारे बच्चे जब पढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो देश छोड़ देते हैं, विदेश चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे देश की सेवा करना है पढ़ लिख के। देखिए, जो संस्कार स्कूल में दिए गए हैं वो कूट कूट के भरे हैं। अभिषेक कुमार में वो बताया कि अगर वो पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो देश की ही सेवा करेंगे, ना कि कहीं विदेश में जाकर अपना भाग्य आजमाएंगे, अपना भाग्य बनाएंगे। DIO साहब, पहली बार आपकी नौकरी में किसी जनपद में, आप अब जिस जनपद में हैं वहाँ इतनी बड़ी कामयाबी क्या आपने कभी देखी है यूपी बोर्ड में? देखिए, निश्चित तौर पर जनपद सीतापुर के बच्चों ने पूरे प्रदेश में पूरे विभाग का मान बढ़ाया है। और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि लहरपुर तहसील में इस विद्यालय के अभिषेक कुमार की प्रदेश स्तर पर 10वीं रैंक आई है। और जैसा कि आपने इनके जवाबों में सुना कि पढ़ाई का नॉलेज के लिए करनी चाहिए, ना कि नंबरों के लिए। और अगर ये सफल होंगे तो ये देश के लिए ही काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा तो होनी ही चाहिए, साथ में उसमें संस्कार भी अगर जुड़ जाते हैं तो वो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। मेरे जीवन का गौरवमय क्षण है। मुझे लग रहा है कि मैं इस इतिहास का गवाह बना, और मैं जब सीतापुर का इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी कुछ शब्द रहेंगे उसमें। बिल्कुल, इतिहास गढ़ा है और इतिहास लिखा जाएगा। तो DIOS जिनके नेतृत्व में सब कुछ संभव हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपका तो उल्लेख होगा। यूपी बोर्ड गौरव हासिल कर रहा है, आपको लगता है? और सीतापुर की अगर बात करें तो इस बार यूपी बोर्ड में कितने बच्चे आए, कितने स्कूल के बच्चे आए? देखिए, इस बार जनपद सीतापुर में 46 बच्चों ने
46 बच्चों ने प्रदेश स्तर की मेरिट लिस्ट में, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 1 से 10 तक के स्थान होते हैं, उसमें स्थान प्राप्त किया है। और उसमें मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि लड़कों की संख्या 15 है और लड़कियों की 31, दुगने से अधिक बच्चियाँ हमारी सफल हुई हैं। और हाई स्कूल में 1 से लेकर 10 स्थानों में सिर्फ दूसरा स्थान, और इंटरमीडिएट में 1 से 10 के स्थानों में सिर्फ छठा स्थान हमारे जनपद का नहीं है। बकाया इसे जैसे क्लीन स्वीप जिसे कहते हैं, वो वाली पारी बच्चों ने खेली है और इन बच्चों ने हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है। एक सवाल और, सीबीएसई की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, यूपी बोर्ड धीरे धीरे उसका कम देखते होंगे आप, लेकिन अब क्या कहेंगे जब इस तरीके के 98.50 मार्क्स ला रहे हो बच्चे, तो क्या कहेंगे? देखिए, इस जनपद ने इस मिथक को बहुत पुरजोर तरीके से तोड़ा है और बहुत तगड़ा प्रहार किया है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चे ही सफल हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया है, उसमें कई बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के हैं जिन्होंने सफलता अर्जित की है। तो ये बच्चे, जितने बच्चे यहाँ स्थान प्राप्त किए हैं, मैंने जब उनसे बात की तो उसमें कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि जैसे दिन वापस आएंगे और जो गौरव हमारा रहा है हम उससे बेहतर करेंगे। यूपी बोर्ड का जो गौरव रहा है उससे बेहतर करेंगे। अब उम्मीदें भी जगी हैं और जगनी भी चाहिए जब इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य साहब, क्या कहेंगे ऐसे मेधावियों के लिए? आप भी एक मेधावी ही होंगे तभी इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये कामयाबी देखते होंगे एक जनपद में, कैसा अनुभूत करते हैं? मैं भी एक्चुअली में सर ब्लॉक से ही रहा हूँ और ब्लॉक से मैंने भी पढ़ाई की है। मेरे तो नंबर 55% थे, लेकिन उस समय मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था, क्योंकि ये तो मेरिट में पूरे यूपी में एक छोटे से ब्लॉक से अगर मेरिट में कोई आ जाता तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बड़ी सौभाग्य की बात है अगर मेरिट में कोई एक आ जाता था। और आप देख रहे होंगे कि आपने कितना मार्क्स गेन किया था और अब कितने लोग बच्चे आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानाचार्य की बात ना हो, क्योंकि आपके यहाँ तो आपने इतिहास रच दिया है और ये इतिहास लगता है कि भविष्य में और इसको ऊंचाइयों तक ले जाने का शायद आपने प्रण किया होगा। तो कैसे इतिहास रचा, कैसे संभव हुआ? जुगल किशोर गोविंद प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर ये अपने स्थान के लिए पहले भी तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर अपना नाम रोशन करता रहा है। एक मिथक था कि इस विद्यालय की अभी तक प्रदेश की मेरिट में कोई स्थान नहीं था। भैया अभिषेक ने इस बार उस मिथक को समाप्त किया। उसके पीछे हमारे आचार्य बंधु और भैया बहनों का विशेष योगदान है। सुबह से लेकर के शाम तक शिक्षा की व्यवस्था तो सारे विद्यालय करते हैं, अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था, और उसमें कुछ ऐसे भैया बहन जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको अतिरिक्त कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे पेपर की तैयारी करवाई जाए, लिखने का क्या तरीका हो और कैसे अच्छे अंकों के साथ साथ आगे सदाचार युक्त शिक्षा दी जाए, इसके लिए सतत विद्यालय प्रयास करता है। और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये अप्रैल जैसे ही सत्र शुरू होता है उसी समय से अतिरिक्त कक्षाओं के साथ साथ नवाचार के साथ आचार्य कक्षाओं में जाते हैं और उनको नई नई कैसे विधाओं में पारंगित किया जाए, इसके लिए प्रारंभ से ही प्रयास किया जाएगा। और शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं, तो हमारा विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें, ऐसी योजना वर्ष भर की रहती है। और इस सब में दिशा निर्देश हमारे अधिकारियों का, माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी का, संभाग निरीक्षक जी का और प्रबंध समिति का और अभिभावक बंधुओं का विशेष योगदान रहता है, जो अपने बच्चों को, घर में तो बच्चा अधिक समय रहता है, विद्यालय में तो 5 से 6 घंटे तक बच्चा रहता है, तो उसका एक दिनचर्या कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 10-11 बजे तक वो किस विषय को कब पढ़ेगा, ये योजनाबद्ध तरीके से कि जहाँ पर बच्चा पढ़ता है उसकी टेबल के पास एक टाइम टेबल लगा रहता है और उस टाइम टेबल के अनुसार ही बच्चा अपने प्रतिदिन के विषय को, कोई भी विषय छूटे ना। अगर 6 विषय हाई स्कूल में मिल कर के मेरिट देते हैं और 5 विषय का विशेष योगदान इंटर में रहता है, तो सारे विषयों को स्थान मिले, इसके लिए विशेष योजना लेकर के हम सब चलते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज 10वीं रैंक आई है और भविष्य में ये 10वीं रैंक पहली रैंक में बदलेगी। बिल्कुल, बुलंदियों पर पहुंचना आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन बुलंदियों पर बने रहना निश्चित तौर पर चुनौती रहता है। और इस चुनौती को अगले साल भी सीतापुर जो है पूरा करेगा।
और चुनौती मानेगा, उसको टक्कर देगा और आगे और बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। इस उम्मीद के साथ सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अरुण कुमार सिंह और कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।